तो दोस्तों नमस्कार। एसएससी सीजीएल 2025 में सबसे पहले तो आपको बताने वाले हैं कि रिजल्ट आपका कब आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख लीजिए दोस्तों, रिजल्ट आप सभी का प्री का रिजल्ट यानी टीयर 1 का रिजल्ट दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद आपका आ सकता है। इससे पहले आने के चांस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और बात कर लें आपका टीयर 2 यानी कि मेंस का एग्ज़ाम कब होगा। तो अगर आपका दिसंबर में रिजल्ट आता है 15 के बाद तक, तो आप जनवरी में 15 के बाद ही मान सकते हैं कि आपका मेंस होगा। यानी कि जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 1 महीना बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम करा लिया जाता है। पिछले 3 सालों से ये देखा जा रहा है। और प्री के एग्ज़ाम के लगभग यानी कि टीयर 1 के एग्ज़ाम के लगभग 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। उसके अगले मंथ में आपका 1 महीने बाद टीयर 2 का एग्ज़ाम करा लिया जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि आप टीयर 2 की तैयारी कितने अंक वाले स्टूडेंट्स करें, कितने अंक पर आपका स्कोर सेफ रहेगा। तो राय स्कोर और नॉर्मलाइज डाटा के अकॉर्डिंग और आप सभी का वैकेंसी वाइज कितने कितने छात्र बुलाए जाएंगे, सब कुछ डाटा आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों, कुल पद हैं 14,582। तो आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी सामने है, कितने कितने छात्र बुलाए जाएंगे टीयर 2 के लिए, कितने छात्र पास किए जाएंगे, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर कंटिन्यू लास्ट तक देखिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, छोटा सा वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सबके पास, सभी दोस्तों के पास। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती है। और आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हाइप कर दीजिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। देखिए टोटल 14,582 पद हैं और पिछले 2-3 सालों से ये देखने को मिल रहा है कि 10 गुना छात्र बुलाए जाते हैं। जैसे कि 10.5 गुना या 10.4 गुना या 10.7 गुना, इस प्रकार से स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं। तो इस बार भी दोस्तों एक्सपेक्टेड हम मान के चल सकते हैं कि वैकेंसी का 10 गुना छात्र बुलाए जाएंगे। तो 14,582 हैं आपकी वैकेंसी, तो 1,45,820 इतना हम लोग मान के चल सकते हैं कि इतने छात्रों को पास किया जाएगा टीयर 1 में, और टीयर 2 के लिए इतने छात्रों को बुलाया जाएगा 1,45,820 के आसपास। तो हम लोग 1,40,000 एक डाटा मानकर चलते हैं कि इतने छात्र हो सकता है पास किए जाएँ, क्योंकि हो सकता है इस बार 9 गुना ही बुलाया जाए, लेकिन 9 गुना भी बुलाएंगे तब भी 1,30,000 छात्रों से ऊपर ही स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो आप मोटा मोटी 1,40,000 लेकर चलेंगे डाटा। तो देखिए 10 गुना अगर बुलाए जाएंगे तो यूआर कैटेगरी से सबसे पहले 10 गुना पास किए जाएंगे। तो 6,183 वैकेंसी है यूआर से, तो 61,830 छात्र तो यूआर कैटेगरी से पास किए जाएंगे। और इस यूआर कैटेगरी में दोस्तों ओबीसी का छात्र भी आ सकता है, ईडब्ल्यूएस का भी छात्र यूआर से सिलेक्शन ले सकता है, आपको पता होगा। एससी कैटेगरी का भी यहाँ से सिलेक्शन ले सकता है, एसटी कैटेगरी का भी यहाँ यूआर से सिलेक्शन ले सकता है। उसके बाद जब ये 61,830 छात्र बुलाए जाएंगे, उसके बाद ओबीसी का यहाँ 10 गुना किया जाएगा। 2167 वैकेंसी है, तो ओबीसी से 21,670 छात्र पास किए जाएंगे मेंस के लिए। ईडब्ल्यूएस में 1,000 है, तो इसका गुणा 10 करेंगे तो 10,880 के आसपास छात्र पास किए जाएंगे। इसी प्रकार एससी कैटेगरी में गुणे 10 करेंगे 37,200 छात्र क्वालिफाई किए जाएंगे। एसटी कैटेगरी में 14,230 छात्र क्वालिफाई किए जाएंगे। पूरी उम्मीद है अगर 10 गुना छात्र बुलाए जाते हैं तो 61,000 रैंक देखिए यूआर कैटेगरी से अगर आपको क्वालिफाई होना है तो रा मार्क्स ये आपके सामने है। इस रा मार्क्स में आपको दिखाते हैं 61,000 रैंक कितने अंक पर आ रही है। तो देख सकते हैं 56,130 प्लस स्कोर करने पर है, 125 प्लस स्कोर करने पर 75 है। यानी कि आप मान के चलें कि 130 नंबर जिनका रा स्कोर बन रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स को यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन मिल सकता है। अब वो चाहे ओबीसी का छात्र हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो। क्योंकि मैंने दिखाया 61,000 छात्र यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई किए जा सकते हैं। तो 130 पर 130 प्लस स्कोर करने वाले 56,000 छात्र हैं रा मार्क्स के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको नॉर्मलाइज डाटा भी दिखाऊंगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं, ये पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हज़ारों छात्र जुड़े हैं। अब देखिए 61,000 छात्रों का डाटा, नॉर्मलाइज्ड डाटा देख लेते हैं। 61,000 छात्र कहाँ पर आ रहे हैं, देख सकते हैं 130 प्लस करने वाले यहाँ पर 54,000 हैं, 125 प्लस करने वाले 74,000 हैं। यानी कि नॉर्मलाइज्ड डाटा भी अगर हम देखें तो 130 प्लस करने वाले यहाँ पर देखिए कितने हैं, 54,000। तो कुल मिला के यूआर कैटेगरी से अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ध्यान से सुनिए, यूआर कैटेगरी से अगर आपको सिलेक्शन चाहिए
तो 130 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए हर हालत में। 130 से नीचे अगर आपका स्कोर जाता है तो आप भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर टियर 1 क्वालिफाई होगा। अब हम बात कर लेते हैं हार्ड शिफ्ट की। जिन भी छात्रों का हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था उनका स्कोर यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है और उनके कुछ मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं। पर किस शिफ्ट में कितने नंबर आपके बढ़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो हार्डेस्ट शिफ्ट देखी गई है आप सभी को पता, 12 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर कितना बना है 99.2। ठीक है, जो 99.2 एवरेज स्कोर बना है। उसके बाद जो सेकंड हार्डेस्ट शिफ्ट है 18 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, जिसमें 99.9 एवरेज स्कोर बना है। यहाँ पर दोस्तों 15 से 18 अंक तक बढ़ने के चांसेस रहेंगे। और देखिए यहाँ पर 101 एवरेज स्कोर रहा है 15 की तीसरी शिफ्ट में, 20 की पहली शिफ्ट में। यहाँ पर भी आपका 15 प्लस अंक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। और जो अगली शिफ्टें देख सकते हैं जहाँ पर 102 एवरेज स्कोर बना है 18 तारीख की पहली शिफ्ट, यहाँ पर भी आपको 14 से 15 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। 104 बना है इन 3 शिफ्ट में एवरेज स्कोर, 16 सितंबर की दूसरी शिफ्ट, 13 सितंबर की दूसरी शिफ्ट जो कि हार्डेस्ट शिफ्ट हैं। हार्ड टू इजी है, पूरा टेबल दिया गया है। 13 सितंबर का पहली शिफ्ट 104 एवरेज स्कोर है। यहाँ पर आपका 12 से 15 अंक तक का नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। कितना? 12 से 15 तक का। ठीक है, अब देखिए जो एवरेज स्कोर 105 बना है किस किस शिफ्ट में बना है देख सकते हैं। ये 4 शिफ्ट हैं, इसमें 14 तारीख की दूसरी शिफ्ट है, 13 तारीख की तीसरी शिफ्ट है, 16 तारीख की तीसरी शिफ्ट है, 24 तारीख की दूसरी शिफ्ट, 12 तारीख की पहली शिफ्ट। 105 एवरेज स्कोर है। यहाँ पर भी आपका 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिल सकता है। इस प्रकार से पूरा टोटल देख लीजिए। जो ईजीएस्ट शिफ्ट देखी गई उसका एवरेज स्कोर निकल कर आया 127, लेकिन यहाँ 14 अक्टूबर की दूसरी शिफ्ट है जो कि री एग्जाम वाली शिफ्ट थी। अब ये डाटा के अकॉर्डिंग तो इजी शिफ्ट निकल कर आई है, लेकिन जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया वो कह रहे हैं कि शिफ्ट इजी नहीं थी, उसमें भी मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन थे। तो अब देखते हैं आगे रिजल्ट आने पर किस में कितने अंक का नॉर्मलाइजेशन मिलता है और कितना स्कोर आपका बढ़ता है। और अगर देखा जाए शिफ्ट वाइज, अगर प्रत्येक शिफ्ट से अगर मेंस में कुछ स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए जाएंगे तो ओवरऑल आप सभी मान के चलिए कि दोस्तों 8 से 10 अंक तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है हार्ड शिफ्ट में बहुत आराम से। और इजी शिफ्ट में स्कोर घटने के भी चांसेस रहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी कट ऑफ आखिर रहेगी, कितने अंक पर मेंस में आपको बुलाया जाएगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो अगर इस बार आपने यूआर कैटेगरी से 130 प्लस स्कोर किया है और शिफ्ट जो आपकी हार्ड हो, इजी शिफ्ट में तो आपका ज़्यादा ही नंबर आया होगा इससे, ठीक है। लेकिन बात करें हार्ड शिफ्ट में अगर आप हैं तो आप मान के चलिए आपके 99% चांस रहेंगे कि 130 अंक पर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि कुछ स्कोर भी नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ओबीसी में जो छात्र हैं जिनका स्कोर यहाँ पर 126 से 130 तक बन रहा है, ठीक है, हार्ड शिफ्ट में, ऐसे छात्रों इस बार बिल्कुल सेफ़ हैं टियर 2 के लिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाई, जो डाटा दिखाया है, जो इम्पॉर्टेंट अपडेट या नोटिस होती है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हज़ारों छात्र हमसे जुड़े हैं, बिल्कुल फ्री में आप भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की, आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस में क्या कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड। तो ईडब्ल्यूएस में भी अगर आप मान के चलिए कि 125 से 130 तक है तो इस बार आप सेफ स्कोर में रहेंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये सही लग सकता है, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। तो पिछले साल के डाटा के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखाया भी है और पिछले साल से मैंने कंपैरिजन भी किया था 2024, 23, 22 पिछले वीडियो आप हमारे देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। ये जो कट ऑफ है ये मैं आपको पिछले जो 2024 में एग्ज़ाम हुए, 2023 में एग्ज़ाम हुआ, उसके बेसिस पर बोल रहा हूँ। वैकेंसी को देखते हुए कि कितने गुना स्टूडेंट्स मेंस में क्वालिफाई किए गए, टियर 2 के लिए बुलाए गए, कितनी कट ऑफ रही, उसी के अकॉर्डिंग आपको 2025 का एक्सपेक्टेड स्कोर बता रहा हूँ। एससी कैटेगरी में अगर इस बार आपने 116 प्लस स्कोर किया है, 116 से 120 तक, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे। एसटी कैटेगरी में अगर आपने 103 से लेकर 110 तक स्कोर किया है, हार्ड शिफ्ट है, तो 100 प्लस अंक पर भी यहाँ पर आपके चांसेस बन सकते हैं।
इस प्रकार ये होगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपको कमेंट करना है कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम था, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, किस शिफ्ट से। शिफ्ट, डेट और मार्क्स अपने कमेंट करके बताएंगे, और कैटेगरी भी बताना किस कैटेगरी से कितने नंबर बन रहे हैं, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ आप सेफ स्कोर में है या नहीं, मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो कैटेगरी वाइज आपका किस कैटेगरी से कितने मार्क्स बन रहे हैं, किस डेट किस शिफ्ट में, कमेंट करके बता दीजिए। बाकी जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, हाइप कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। जिनके कम नंबर बन रहे थे अब उनको मौका मिल सकता है, तो वीडियो को उनके पास शेयर कर दें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे की जो अपडेट रहेगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लीजिए।